मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज 200 वर्षों के बाद दिव्य और दुर्लभ योग बन रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में, इस योग के विषय में आपको ये कब मनाई जाएगी, गृहस्थी लोग कब मनाएंगे और सन्यासी लोग कब जो है वो जन्माष्टमी का पर्व का महोत्सव कब जो है मनाएं, तथा इसी रात्रि में जो रोहिणी नक्षत्र बनता है रात्रि के ठीक 12 बजे, तो उस समय आप यानी कि इस दिन या रात्रि में तुलसी की जड़ की मिट्टी और जड़ और इसके हरे या सूखे पत्तों के द्वारा आपको मैं अचूक प्रयोग, अनुभूत प्रयोग, परीक्षित प्रयोग बताने जा रहा हूँ। पुराने से पुराना कैसा भी कष्ट होगा, पुराने से पुराना कैसी भी बीमारी होगी, जन्म जन्म की आपकी गरीबी होगी, उसे कैसे दूर किया जाए, ठीक किया जाए, आप एक ही रात में सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं, सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक, शिष्यों एवं दर्शकों, आप वीडियो को स्किप न करते हुए निरंतर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह जानकारी आपके लिए जो संयोग बना है, जो योग बना है, बहुत ही दुर्लभ योग जो 200 वर्षों बाद आज आपको प्राप्त हो रहा है, उसका आप लाभ उठाएं। जो गृहस्थ हैं वो लोग भी, जो सन्यासी हैं वो लोग भी, और जो साधक हैं, ओझा हैं, सोखा हैं, भगत हैं, वो लोग भी इस महापर्व पर, इस महान महोत्सव के ऊपर आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए किस प्रकार भगवान कृष्ण का जो है वो जन्मदिन मनाएं, उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, पूर्ण विधि के अनुसार आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साधकों, यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है श्रीमद् भागवत, भविष्य आदि सभी पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष के चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय प्राप्त हो रहा है। तो जैसे भविष्य पुराण में भी लिखा है, मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्य पुराण के अंदर इस श्लोक का विवरण आपको मैं बता रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के समय 6 जो तत्व है उनका योग बन रहा है, उनका संयोग बन रहा है। कैसे, कौन कौन? भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृष का चंद्रमा और बुधवार या सोमवार की विद्यमानता सम्मिलन बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। अनेकों वर्षों में कई बार भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि को वृष का चंद्र अगर होता है तो, परंतु रोहिणी नक्षत्र नहीं हो पाता है। इसी बरस इस प्राय सप्तमी विधा अष्टमी को स्मार्ता नाम तथा नवमी विधा अष्टमी को वैष्णवा नाम लिखा होता था, लेकिन अब ये योग प्राप्त हो रहा है। इस बरस 6 सितंबर 2023 ईस्वी को प्राय सभी तत्वों का दुर्लभ योग मिल रहा है। अर्थात 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषस्थ
चंद्रमा का दुर्लभ एवं पुण्य प्रदायक योग बना है। प्राय सभी शास्त्रकारों ने, ज्योतिषियों ने और योगियों ने जो दुर्लभ योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा एवं स्तुति गान किया है। यथा निर्णय सिंधु अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए तो उसमें श्री कृष्ण भगवान का पूजा अर्चन करने से 3 जन्मों के पाप, कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। समझाई बात? तो आगे मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र के योग से रहित हो तो केवला और रोहिणी नक्षत्र युक्त हो तो जयंती कहलाती है। जयंती में बुध या सोमवार का योग आ जाए तो यह उत्कृष्ट फलदायक योग बनता है। केवल अष्टमी और जयंती में अधिक भिन्नता नहीं होती, क्योंकि अष्टमी के बिना जयंती का स्वतंत्र स्वरूप नहीं हो सकता है। प्राचीन काल से ही अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र के बिना भी व्रत उपवास किया जाता है। परंतु मेरे प्यारे दर्शकों, तिथि योग के बिना रोहिणी में किसी प्रकार का स्वतंत्र विधान नहीं है। अतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही रोहिणी नक्षत्र के योग से जयंती कहलाती है, जयंती बनती है। एतदर्थ कहा गया है कि रोहिणी गुण विशिष्टा जयंती। विष्णु रहस्य का यह श्लोक जयंती योग की पुष्टि भी करता है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत पृष्ठपदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यदि रोहिणी से संयुक्त होती है तो यह जयंती नाम से जानी जाती है। ढंग से सुनना, गौतमी तंत्र में भी इस संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि भाद्र कृष्ण अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र और सोम या बुधवार से संयुक्त हो जाए तो वह जयंती नाम से विख्यात होती है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचय से ऐसा योग प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को जयंती उपवास का सौभाग्य मिलता है उसके कोटि जन्म कृत पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। जो इस योग पर व्रत, अनुष्ठान, पूजन और साधना विधि करता है तथा जन्म बंधन से मुक्त होकर वह परम दिव्य बैकुंठ आदि भगवत धाम में निवास करता है। जो साधक पूजन अर्चन करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है, बैकुंठ धाम को। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि श्रावण भाद्रपद में रोहिणी बुधवार या सोमवार युक्त अथवा कोटि कुलों की मुक्ति देने वाली नवमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत किया है या प्रेत योनि को प्राप्त हुए अपने पितरों को भी प्रेत योनि से मुक्त कर देता है। जो इस योग में व्रत उपवास करता है, पूजन करता है, साधना विधि करता है, जिसके पितर प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं तो वो पितर भी जो है वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अस्तु, सभी धर्म एवं निबंध ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग का विशेष महिमा बताई गई है। मेरे प्यारे दर्शकों, उपरोक्त शास्त्र वचनों के अनुसार 6 सितंबर बुधवार को प्रातः ध्वजारोहण एवं संकल्प पूर्वक व्रत अनुष्ठान करके आपने क्या करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। पुनः सुन लें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें। या मैं दूसरा मंत्र भी आपको बता देता हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। या इस दूसरे मंत्र को भी आप जप सकते हैं। ढंग से सुन लें दोबारा से, ओम नमः कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आदि मंत्र जप, श्री कृष्ण नाम स्तोत्र पाठ, कीर्तन आदि तथा रात्रि का श्री कृष्ण बाल रूप की पूजा अर्चना, ध्वजारोहण, झूला झूलान,
चंद्र अर्ध्यदान, जागरण, कीर्तन आदि शुभ कृत्य करने चाहिए। रात्रि को 12 बजे गर्भ से जन्म लेने के प्रतीक स्वरूप आपने क्या करना है, एक खीरा लेना है, उसे फोड़कर एवं शंख ध्वनि सहित भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है। जन्मोत्सव के पश्चात कर्पूर आदि प्रज्वलित करना है और सामूहिक स्वर में श्री भगवान की आरती स्तुति करनी है। शंख में गंगा जल सहित दूध, जल, फल, कुसुम फूल, गंध आदि डालकर निम्न मंत्र द्वारा चंद्रमा का अर्घ्य देकर नमस्कार कर अर्घ्य देवें। तत्पश्चात देवकी को अर्घ्य, श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करें तथा सोमाय सोमेश्वराय, सोमपते, सोम संभवाय, सोमाय नमो नमः इस मंत्र से चंद्रमा भगवान का पूजन करें। फिर नमस्कार करें, प्रार्थना करें, त्राहि माम सर्व पापघ्नम दुख शोकार्ण बात प्रभु, अर्थात हे प्रभु दुख व शोक रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करो। तत्पश्चात मक्खन, मिश्री, धनिया, केला आदि फलों का प्रसाद ग्रहण से पूजन करें और स्वयं भी यानी कि ग्रहण करें और जो भी वहाँ पर दर्शक जन हैं पूजन करने वाले उनको भी वितरण करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान नाम मंत्र का यथाशक्ति आप जप साधना और विधि करें। जो भी साधना सिद्धि करने वाले हैं वो इस समय मंत्र का आप सिद्धि कर सकते हैं। ओम नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, वासुदेवाय नमः, तिथ्यन्ते च उत्सवान्ते च व्रति कुर्वीत पारणाम के अनुसार दूसरे दिन मिष्ठान सहित प्रसाद बांटना, ब्राह्मण भोजन एवं यथाशक्ति दान करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दुर्लभ पर्व का जो दुर्लभ योग बना है उसका अवश्य ही लाभ उठाएं। और जिनके संतान नहीं है, जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस दिन जो संयोग बना है, योग बना है 200 वर्षों के बाद अभीष्ट संतान प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें या हरिवंश पुराण का पाठ करने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, तो गृहस्थों के लिए यह जन्माष्टमी 6 सितंबर को और जो वैष्णव सन्यासी लोग हैं उनके लिए 7 सितंबर को मनाई जा रही है। 6 सितंबर को 3:37 से यह योग, यह कृष्ण जन्माष्टमी का जो संयोग बन रहा है 6 सितंबर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को 4:14 पर यह योग समाप्त होगा। तो आपने 3:37 से लेकर के 4:14 7 सितंबर को आपने जो भी पूजा अर्चन दान साधना सिद्धि या जो आपने तुलसी की जड़, तुलसी की मिट्टी, तुलसी के पत्तों से जो अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी योग के अंदर करने हैं। आपका कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, खविश हो, कैसा भी हो, पुराने से पुराना रोग हो और पुराने से पुराना कष्ट हो, वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा योग बन रहा है। अगर आप इस समय तुलसी की जड़, तुलसी की जड़ की मिट्टी, तुलसी की जड़ के तुलसी के पत्तों से जो मैं उपाय बताना जा रहा हूं, अगर इस योग पे आप करते हैं, क्योंकि यह योग मैंने पहले बता दिया आपको कि 3:37 से शुरू होगा 6 सितंबर को और 7 सितंबर 4:14 पर यह समाप्त हो जाएगा। इस समय में इस योग में आपने जो भी मैं विधि बताने जा रहा हूं उसको आपने ढंग से करना है। तो आपने क्या करना है, तुलसी की जड़ तुलसी आपने देखी होगी, तुलसी को जो भी साधक इस योग पर आपने तुलसी की जड़ लेनी है। कैसा भी भयंकर से भयंकर रोग होगा, भयंकर से भयंकर भूत प्रेत होगा, कष्ट होगा, आप जानते हैं जिस घर के मुख्य दरवाजे में तुलसी का पौधा जो है वो लगाया जाता है, पूजन किया जाता है,
तो उस घर के अंदर वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। जिस ओर भी तुलसी के पौधे से हवा बहती है वह उस इलाके का वातावरण ही शुद्ध हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो तैयार करता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने तुलसी की जड़ इस योग के अंदर प्राप्त करनी है और उस जड़ को एक चांदी के तावीज में डालना है। मंत्र जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप नोट कर लें, या जो मैंने कृष्ण भगवान जी का मंत्र बताया उस मंत्र से पूजन करें। तो आपने जो मंत्र मैंने बता दिया, या मैं आगे भी बताऊंगा आपको अगर वीडियो लंबा ना बना, तो आपने उस मंत्र से 108 बार इस जड़ को अभिमंत्रित करना है और स्नान ध्यान व्रत उपवास करने के बाद अगर आप 7 सितंबर को इस जड़ को, यानी कि 6 रात्रि 12 बजकर जो रोहिणी नक्षत्र बन रहा है उस समय इस जड़ को अगर आप धारण करते हैं लाल धागे के अंदर 7 गांठ लगा करके भगवान कृष्ण का नाम जप साधन विधि करते हुए उपवास करते हुए मैं दावा करता हूँ कैसा भी दोष होगा, कैसा भी ग्रह होगा, कैसी भी बीमारी होगी ठीक हो जाएगी। भयंकर से भयंकर बीमारी होगी, भयंकर से भयंकर कष्ट होगा, दुख होगा, दोष होगा, भूत प्रेत होगा, जिन खविश ब्रह्म राक्ष चुड़ैल होगा, इस जड़ के प्रताप से आपका हर कष्ट दूर होगा। ये तो मैं एक जड़ का प्रयोग बता रहा हूँ अभी। कैसा भी भूत होगा, कैसी भी बीमारी होगी, इस जड़ के प्रयोग से समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास प्रेम के अनुसार जो साधक करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन से आपने ये कृष्ण भगवान का पूजन करते हुए 21 दिन तक करना है। 21 दिन के अंदर ही आपको हर कष्ट से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर ग्रह से मुक्ति प्राप्त होगी। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, कई साधकों के ऊपर किया भी हुआ है मैंने। उसके उपरांत आती है मिट्टी की बात। तो आपने तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है वो लानी है और जड़ के पास की जो मिट्टी ला करके अपने घर के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख देनी है। आपके गृह का वंदन हो जाएगा। आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, ये मेरा दावा है। लेकिन इस मिट्टी को भी आपने कृष्ण भगवान के उस मंत्र से कम 108 बार अभिमंत्रित करना है और पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी घोल करके आपने घर के चारों कोनों यानी कि चारों तरफ जो उसकी कारबंधन कर लेना है। ये मेरा शर्तीय प्रयोग है, आप भी करके देखें, आपको भी अवश्य लाभ होगा। कैसा भी भूत होगा, प्रेत होगा, जिन्न होगा, खबिश होगा, आपके घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। और कैसा भी कोई बाण होगा, कोई एनर्जी होगी, कोई नज़र होगी, कोई भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं। उस घर की रक्षा स्वयं भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, स्वयं कृष्ण भगवान और माता राधा तथा हनुमान जी घर करते हैं। जिस घर में इस बंधन को किया जाता है, इस पूजन को किया जाता है। और कई लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लक्ष्मी टिक नहीं पाती है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। कईयों के तो लोन बन जाते हैं, देनदारियां हो जाती हैं। तो आप इस 3:37 से 4:14 तक जो योग बन रहा है मध्य रात्रि में, आपने पत्ते तो आपने तुलसी के पत्ते जो सूखे हुए हैं वो लेने हैं, सूखे पत्ते जो लेने हैं और उसके अंदर थोड़ी सी मंजरी यानी कि डालनी है। लाल कपड़ा लेना है, यानी कि कम से कम कोई फुट बाई फुट का,
या 11 बाई 11 इंच का, तो आपने उसके अंदर एक सूखा यानी कि कम से कम 7 पत्ते डालने हैं। उसके अंदर जो है आपको एक मंत्र लिखना है, जो मैंने इसके अंदर बताया हुआ है वही मंत्र, और अष्टगंध से लिखना है, और इसके ऊपर सिंदूर लगाना है, अक्षत डालने हैं, फूल डालने हैं, और 1 रुपया आपने डाल देना है। और आपके पास अगर लक्ष्मी का चित्र है उसे भी डाल सकते हैं, या लक्ष्मी या भगवान राम का किसी के पास पुराना सिक्का हो वो रख सकते हैं। आपने उस गठड़ी का पूजन करना है। भगवान कृष्ण का जो मैंने मंत्र दिया है उसके द्वारा 108 बार या 1188 बार 11 माला जप कर सकते हैं। आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं टिक रही है, उस दिन से आपने जो पूजन कक्ष है जहाँ पर आपने भगवान कृष्ण का, माता राधा का और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का और हनुमान जी का चित्र रख लेना है, वहाँ पर आपने उस गठड़ी का पूजन करना है। फल, मिठाई, मेवे का भोग लगाना है, और देसी घी का, काली गाय का देसी घी अगर मिल जाए तो उसका दीपक जलाना है। उसके अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल, कपूर और 2 लौंग डालें, और फिर जाकर के आप पूजन करें। कैसी भी आपके घर के अंदर गरीबी है, कैसी भी जन्मों जन्मों की गरीबी है, जन्मों की गरीबी है, और लोगों की देनदारियां हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं दावा करता हूं अचानक ही आपको रोजगार प्राप्त होगा। अचानक ही जिसने आपका पैसा लिया है वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। आपने कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक इस पूजन को करना है। जब आपका पूजन समाप्त हो जाए उसके उपरांत आपने जो गठरी बनाई है, आपने पोटली बनाई है, उस पोटली को जो है आपने अपने जो आपका पैसा रखने की जगह है उस पैसे जगह रखने की जगह पर स्थापित कर देना है। आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, आमदन होनी शुरू हो जाएगी, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, करके देखें। क्योंकि मेरे प्यारे साधक बच्चों, कई लोगों के ऊपर इस प्रयोग को मैंने किया हुआ है, और इस रात्रि में आपकी कोई भी समस्या होगी, कोई भी समस्या होगी, कैसी बीमारी का अब मैं प्रयोग, पत्ते का प्रयोग बताता हूं तुलसी के। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम आपने हनुमान जी का पूजन करना है। उसके उपरांत मेरे प्यारे साधक बच्चों, आपने भगवान कृष्ण का पूजन, राधा माता का पूजन, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी का पूजन करना है। तदुपरांत आपने तुलसी का 1 पत्ता लेना है, उसके ऊपर ओम नमः परम ब्रह्म परमात्मने मम शरीर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जप जो है नित्य प्रति कम से कम 1 माला करना है। और पहले दिन 1 पत्ते का जो है आपने पूजन करने के उपरांत उस पत्ते को खा लेना है। और खाना कैसे है कि आपने 1 गिलास में 3 चम्मच गंगा जल और 1 चम्मच गौमूत्र, शुद्ध गौमूत्र, और 7 बावड़ियों का जल आपने आधा गिलास उसके अंदर डालना है, और उससे उस पत्ते का आपने पान करना है, खा जाना है। आपने यह प्रयोग 21 दिन तक करना है। पहले दिन 1 पत्ता, दूसरे दिन 2 पत्ता, तीसरे दिन 3 पत्ते, चौथे दिन 4 पत्ते, पांचवें दिन 5 पत्ते, छठे दिन 6 पत्ते, 7वें दिन 7 पत्ते आपने पान करने हैं, यानी कि भक्षण करने हैं। और उसके बाद 8वें दिन फिर से आपने उन पत्तों को घटाना है। फिर आपने 6 पत्ते, फिर 9वें दिन जो है आपने 5 पत्ते, फिर 4 पत्ते, फिर 3 पत्ते, फिर 2 पत्ते, फिर 1 पत्ता। जब 1 पत्ता आ जाए तो अगले दिन फिर आपने उनको अगले बढ़ाने की गति में चलना है। और इस प्रकार 21 दिन जब हो जाए, मेरा दावा है 1 तो 3 दिन में ही आपको आराम हो जाएगा।
कैसा भी कोई दुख होगा, बीमारी होगी, भूत होगा, आपका शरीर को छोड़ देगा और आपका शरीर की जितनी भी समस्या है वो रातों रात समाप्त हो जाएगी। तो आप इस योग के अंदर इस उपाय को अवश्य करिए। और जो औरतों के ऊपर नीले काले निशान पड़ जाते हैं, वो तुलसी की जो मिट्टी है उसको थोड़ी सी 3 उंगली से उठाएं। जो स्नान करने वाला यानी कि पानी है, जल है, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालें, थोड़ी सी तुलसी की मंजरी, थोड़ा एक पत्ता उसके अंदर डालें जल के अंदर। उससे अगर स्नान करते हैं, कैसी भी उसके अंदर, उस शरीर के अंदर, उस औरत के अंदर, मर्द के अंदर बीमारी होगी, भूत होगा, प्रेत होगा, वो बीमारी और भूत प्रेत सदा सदा के लिए उस शरीर को छोड़ देगा। और जो नीले काले दाग शरीर के ऊपर पड़ते हैं वो भी उसके 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। ये मेरे अनुभूत प्रयोग है। आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी के जो 200 वर्षों के बाद दिव्य और दुर्लभ योग बन रहा है, इस योग के अंदर अवश्य करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। जो मैंने विधि बताई, मंत्र बताए, उसका आप अवश्य प्रयोग करें। अगर आपको पता नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रही है, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो 11 लोगों से, जैसे कोई भी प्रश्न आप पूछना है इस जन्माष्टमी के विषय में, या जो लोग जिनके घर के अंदर भूत है, प्रेत है, जिन है, खविश है, या किसी को बीमारी है, या ग्रह बाधा है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का पैसा टिक नहीं रहा है, और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर अगर आप लेना चाहते हैं तो 11 लोगों से हमारा सिद्ध साधना और हटेश्वरी साधना चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और आप बिल्कुल फ्री के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर आप हमारे से जान सकते हैं। उन 11 लोगों को जब हम लाइव आते हैं तो आपको जोड़ना होगा और सबके सामने आपकी फ्री प्रश्न लगाई जाएगी, ये हमारा वादा है। उसके उपरांत जो आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं, विद इन 3 मिनट के अंदर आप ठीक होंगे, 72 सेकंड से लेकर के 72 मिनट के अंदर। तो आपने क्या करना है, 55 लोगों से हमारा चैनल सिद्ध साधना और हटेश्वरी साधना को, दोनों चैनल हमारे ही हैं, दोनों को आप 55 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। और आप सबके सामने जो है वो आपकी प्रश्न लगाई जाएगी, यानी कि तंत्र काट की जाएगी। आपको कोई भी टेंशन करने की बात नहीं। जो लोग न सब्सक्राइबर जोड़ सकते, मुफ्त में बाप भी नहीं खिलाता, आपको ये गुरु की सेवा करना ही पड़ेगी। ये हमारी एक दक्षिणा है। जो सब्सक्राइबर जोड़ना, आपको जोड़ना ही पड़ेंगे। जितने लोग आपके पास आते हैं, आप रोज़ 2, 4, 5, 10 सब्सक्राइबर जोड़िए। जब आपके 11 या 55 हो जाते हैं, उसी समय आप उनको लाइव के अंदर जोड़िए और सबके सामने प्रश्न भी लगवाइए, तंत्र काट भी करवाइए। ये हमारा वादा है कि आपको अवश्य ही हर चीज़ का सफ़ा होगा। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं जोड़ पाते तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा फ़ोन करके हर प्रकार के प्रश्न लगा सकते हैं, हर प्रकार के तंत्र काट करवा सकते हैं, हर प्रकार के जो भी सवाल जवाब है उन्हें पूछ सकते हैं। तो मेरा कॉल मी फॉर ऐप का आईडी है गंगाराम शास्त्री @CM4। ये मेरा कॉल मी फॉर ऐप का आईडी है, पुनः सुन लें, गंगाराम शास्त्री @CM4। उस कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा अगर आप फ़ोन करते हैं तो उसी समय आपको जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी आपके उत्तर दिए जाएंगे, या जो भी आपकी तंत्र काट है वो भी उसी समय आपकी की जाएगी। आप निसंकोच होकर के, आजकल जो कॉल मी फॉर ऐप है उसका शुल्क, उसकी दक्षिणा 95% जो है वो कम कर दी गई है, माफ़ कर दी गई है। तो आप इस सुविधा का भी लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा वीडियो शेयर करें। जो भी आपके पास आता है आप उनसे उनको जोड़िए हमारे साथ। और अगर आप 11 लोगों का भला करते हैं तो आपका भी कल्याण होगा और आप लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण सहित हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर होगी। नवग्रहों की जो है शांति होगी, नवनाथों की कृपा आपके ऊपर होगी। आप अवश्य हमारे साथ जुड़िए, लोगों को जोड़िए और बिल्कुल फ्री सुविधा का लाभ उठाइए। लेकिन जो शर्तें और नियम है हमारे, आपको मैंने बता दिया, वो आपको करना ही पड़ेंगे। तो इसी के साथ जय आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की जो दुर्लभ योग 200 वर्षों के बाद बन रहा है, इस दिव्य और दुर्लभ योग की आपको
कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु गोरखनाथ, जय शमशान काली, जय माँ मातंगी, जय श्री कृष्णा।